हेलो लिब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग। यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 के लास्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओवरऑल यहाँ पर कैसी एनर्जीज हैं, क्या थीम है, गाइडेंस है, एडवाइस है, आप लोग के लिए सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी। लिब्रास, आप लोगों की लाइफ में ना एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है और आप लोग जैसे किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कोई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, कहीं किसी फ़ोन कॉल का, किसी कॉल लेटर का वेट कर रहे थे, तो जैसे वो चीज़ें होने वाली हैं। साथ में कुछ लोग अब्रॉड रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में चाह रहे थे, पासपोर्ट, वीज़ा, आप कहीं की पीआर वगैरह के लिए वेट कर रहे थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मैं फुलफिल होते हुए लास्ट 3 मंथ्स में दिखाई दे रही हूँ। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जीज हैं, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। बस आपको एक्शन लेने की बारी है, आपको काम करने की बारी है। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। यू नो चेरिशिंग एक एनर्जेटिक एनर्जी है कि फाइनली ऐसे हो गया। तो मुझे वो एनर्जीज लिब्रास आप लोगों के लिए फील हो रही है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। मुझे ज़रूर बताना आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे बताते हो, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए अभी टैरो से यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं लिब्रास कि कैसे रहने वाले हैं ये लास्ट के 3 मंथ्स। अपने सन, मून, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है? आप चाहें तो सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। फिर आप जिस भी एनर्जी से रेज़ोनेट कर रहे हो, वो रीडिंग को अपने लिए कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रास। आप लोग डिवाइन से प्रेयर जरूर करिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रास। ओके, सो आपकी करंट एनर्जी है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये 3 मंथ्स की जो है वो थीम क्या रहने वाली है? 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। आपको क्या अपनी लाइफ में किस पे फोकस करने की जरूरत है? वाओ, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। ओके, ठीक है। क्या लेट गो करने की ज़रूरत है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? डेथ एंड रीबर्थ। एंड लास्टली क्या गाइडेंस है? किंग ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ लिब्रास, ठीक हो। सबसे पहले ना आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी एनर्जी एक्सप्लेन करी, आप लोग कह रहे होंगे कि प्रिया ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लाइफ में तो इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, परेशानी चल रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कुछ भी अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। आप लोग इस वक्त परेशान होंगे थोड़ा-सा अपनी लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, है ना? और मन में बहुत ज़्यादा इस वक्त नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा होता नहीं है, लाइफ ऐसी है, वैसी है। करंट एनर्जीज़ में आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, एंग्ज़ायटी बहुत हो रही है, स्ट्रेस बहुत हो रही है। ऑल्सो आपके साथ हो सकता है कि पास्ट में कोई चीट हुआ हो, किसी ने कोई धोखा दिया हो, तो वो चीज़ भी आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है ना? मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंदर से बहुत ट्रिगर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। अब ये 3 मंथ्स की एनर्जी में यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अब पता है ये यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर तुम इस चीज़ को लेट गो नहीं करते हो, तो तुम्हारे जो 3 मंथ्स है ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ भी तुम्हारी लाइफ में आने वाली हैं, बेसिकली वो भी चले जाएँगी या फिर से तुम उनको एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अच्छा ये है कि आप ये जो भी स्ट्रेस हो रहा है, ये जो भी एंग्ज़ायटी है, कहीं न कहीं आप इसको लेट गो करें। साथ में 3 मंथ्स में थोड़ा-सा, क्योंकि ये भी देख रही हूँ मैं कि बहुत सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम पीरियड चल रहा है आप लोगों के लिए, है ना? कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं आप लोगों के साथ, तो थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी भी रहेगी कि इतना सारा काम है, इतना सारा कुछ मैनेज करना है। होता है ना, जैसे हमारी लाइफ में कोई एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, कोई एक नई एनर्जी है, कुछ होने जा रहा है, तो हम थोड़े-से रेस्टलेस भी होते हैं, हमें खुशी भी हो रही होती है अंदर से, या नींद भी नहीं आ रही होती है, राइट? लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये एनर्जी में आपको अपने मन को शांत रखना है, ठीक है? ये थोड़ी-सी ऐसा भी आप समटाइम्स ये 3 मंथ्स में ओवरवेलमिंग फ़ील करोगे, बहुत समटाइम्स आप बर्डन भी फ़ील करोगे, है ना? बट यहाँ पर अगेन देखें तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है कि सब कुछ आपके माइंड से कंट्रोल हो रहा है, सारी चीज़ें आपके माइंड से कंट्रोल हो रही हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, और अगर आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखा, बैलेंस रखा, देन लाइफ के सारे एरियाज़ पॉजिटिव हो जाएँगे, बैलेंस में हो जाएँगे। लेकिन अपने ही मन को ख़राब कर लिया ना, खुद का ही मूड ऑफ है, खुद की एनर्जी ऑफ है,
देन कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लिब्रास, ये टैरो रीडिंग आपके एक तरीके से गाइडेंस के लिए आई है कि तुम अपने आप को सँभाल लो। ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी तरफ आ रही हैं। अब जैसे कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और आप यहीं आ रहे हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे ऐसे हो रहा है, अब आप उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, आप उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे होगा? तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा लिब्रास, और उस पे चलना आपको ही पड़ेगा। आप लोग पॉज़िटिविटी के ऊपर फ़ोकस करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करें। हाई प्रेस्टेस एक तरीके से टैरो में गॉडेस की एनर्जी है ना? तो आप अपने आप को पहली बात तो किसी से कम नहीं समझें। सब कुछ है आपके अंदर, सारी खूबियाँ हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है आप लोग के लिए लिब्रास कि आप ये ना सोचो कि कौन मुझे एप्रिशिएट कर रहा है, कौन मुझे एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कौन मेरे काम से खुश हो रहा है, कौन मुझे खुश नहीं हो रहा। बेसिकली एक ना कि मुझे सब रिस्पेक्ट करें, मुझे सब एप्रिशिएट करें। और सम टाइम एक एनर्जी हमारे अंदर होती है पीपल प्लीज़िंग वाली, कि हम बस दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते जाते हैं और खुद को कहीं खो देते हैं, खुद को कहीं भूल जाते हैं। आपको उस पीपल प्लीज़िंग वाली एनर्जी से जो है वो बाहर आना है, और आपको आपके मन में ये इंटेंशन रखनी है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं खुश हो सकूँ एंड यूनिवर्स मुझसे खुश हो सके बेसिकली। तो आपको अपने मन में ऐसे थॉट्स रखने हैं, बेसिकली कर्म करने के ऊपर आपको अपना फोकस रखना है। लिब्रास, और लिब्रास की ना यही एनर्जी होती है बैलेंसिंग वाली, कर्म के ऊपर फोकस करो, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। चैलेंज यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड। ये 3 मंथ्स में ना देखो कुछ एंडिंग्स यहाँ पर होंगी, मे बी कुछ लोगों से आपकी एंडिंग्स होंगी, कुछ चैप्टर्स की यहाँ पर आपकी लाइफ में एंडिंग होगी। जैसे एक जॉब की अभी एंडिंग हो रही है और आप लोग अपना कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ एंडिंग्स भी रहने वाली है लिब्रास, जो कि आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी रहेंगी। कुछ शॉकिंग भी यहाँ पर रह सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन ये होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर को क्लोज नहीं करोगे, जब तक ये एंडिंग नहीं होगी, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ में। तो ये एंडिंग भी जो आपकी लाइफ में हो रही है, ये आपकी ग्रोथ के लिए ही हो रही है। अब चाहे जैसे कोई करियर में एंडिंग हो रही है, चाहे कोई रिलेशनशिप में एंडिंग हो रही है, ये किसी और चीज़ की है, बट ये इसके पीछे आपकी ग्रोथ ही छुपी हुई है। तो आप बस ये याद रखना कि लाइफ में आगे बढ़ना और अभी कुछ अच्छा ही होने वाला है। जितना जैसे कुछ चीज़ों को आप लूज़ करोगे अपनी लाइफ में से, खो दोगे हमेशा के लिए, लेकिन जब आप उनको खो दोगे, आप उनको लूज़ करोगे, तो वहाँ पर स्पेस क्रिएट होगा कुछ और अच्छी चीज़ों के आने के लिए, ठीक है? अभी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, के खुद को इमोशनली बैलेंस में रखो भई। लिब्रास, आप बहुत अपने माइंड में उथल-पुथल फ़ील करोगे, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, है ना? एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी आप लोगों के साथ। तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन अम डेली बेसिस पर ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट एक गाइडेंस ये भी है कि आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। आपको खुद से एक्सपेक्टेशंस लगानी है, और बस मैं फिर से वही बोलूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है कि बैलेंस रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है आप लोगों को। मुझे ये भी यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है लिब्रास, कि आपको इमोशनली कोई बड़ा डिसीज़न अपनी लाइफ में नहीं लेना। मेक श्योर कि जब आप अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लेने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप एक स्टेट ऑफ माइंड एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आप कहीं न कहीं हो, और तभी आप डिसीज़न लो। एकदम इमोशनल होके भी कुछ भी बड़ा डिसीज़न लाइफ में जो है वो नहीं ले लेना आपको। देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए लिब्रास। बट यहाँ पर सब कुछ आपके मूड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थॉट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप चाहें तो मून स्टोन को ज़रूर वेयर करें, बिकॉज़ मून स्टोन क्या है? हीलिंग का स्टोन है, आई थिंक बेस्ट हीलिंग का स्टोन है। अगर हम इमोशंस की बात करें, मूड्स की बात करें, कभी-कभी हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा होता है, तो मून स्टोन बहुत ज़्यादा उस केस में हेल्प करता है। तो क्योंकि यहाँ पे इतना एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स और इमोशनल बहुत कुछ चल रहा है, मून स्टोन आपके लिए बेस्ट रहेगा लिब्रास, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वेबसाइट से आप अपने लिए ले सकते हो, ठीक है? यहाँ से देखते हैं और लिब्रास क्या गाइडेंस है। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपेंस। तो लिब्रास, यहाँ पर आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि जितना लाइफ में ग्रेटफुल रहोगे उतना अच्छा है, जितना ग्रेटफुल रहोगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और उतना ही और अबंडेंस को आप लोग अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट कर पाओगे।
तो खुश रहना है, जो भी चीज़ें आपके पास है इस जीवन में आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, खुश रहना है। एक और चीज़ आपको ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप नेगेटिव कुछ ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं लाइफ़ को लेकर, चीज़ों को लेकर, आपको ऐसे लोगों से थोड़ा-सा दूरी बनानी है ना? थोड़ा-सा कि वो जस्ट आपकी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब ना कर पाने पाएँ क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज़ में हो लिब्रास, ठीक है? क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। आई थिंक ये ज़ोडिएक सीरीज़ वाली 3rd रीडिंग में ये कार्ड आया है, पहले भी आ चुका है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो ये हीलिंग का टाइम है। ये है यूनिवर्स से कनेक्ट करना। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जहाँ पर आप खुद से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को हील कर रहे हो, जहाँ पर आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो एंड ऑल्सो रिलीजिंग कि कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। मैंने बोला ना यहाँ पर कुछ एंडिंग्स भी हैं जो आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगी, बट जैसे मैंने कहा कि वो आपके अच्छे के लिए ही हैं, आपके बेस्ट के लिए ही हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? यहाँ से लास्टली आपके लिए देख लेते हैं एक और कार्ड, लिब्रास क्या गाइडेंस है? पुश थ्रू माय इनसिक्योरिटी। आई एम सॉरी, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। आई डोंट नो मैंने माय क्यों रीड किया, बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन में से इनसिक्योरिटीज़ को निकालो। आपके मन में ना हमेशा एक डर रहता है लिब्रास, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। फैमिली के रिगार्डिंग डर रहता है, अपने लव्ड वंस के रिगार्डिंग डर रहता है, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग आपके मन में डर रहता है और ये डर आपको जीने नहीं देता। ये डर आपको पीछे कहीं न कहीं धकेल के रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता है लाइफ में। तो आप लोगों को बोला जा रहा है लिब्रास कि अपने मन में से कोई भी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, इनको निकाल लो। खुद को बोलो आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम प्रोटेक्टेड और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा बिकॉज़ यूनिवर्स मेरे साथ है और मेरे साथ सब कुछ ऑलरेडी अच्छा हो रहा है। ठीक है? तो ये इनसिक्योरिटीज़ आप लोगों को लिब्रास अपने मन में से निकालनी है। समटाइम्स पता है क्या होता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है। हम उसे इमेजिन बहुत बड़ा कर लेते हैं और हम उसे अपने अंदर ही अंदर हम सफ़र करते रहते हैं। हम थॉट्स में अपने सफ़र ज़्यादा करते हैं, बजाय रियलिटी के। तो थॉट्स पॉज़िटिव रखने और यही सबसे बड़ा टास्क एंड चैलेंज आप लोगों के लिए रहने वाला है ये 3 मंथ्स में। बट आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, आप अपने थॉट्स पर कमांड करना कहीं न कहीं सीखोगे लिब्रास। और आपने ये सीख लिया, आपको कोई नहीं हरा सकता आपकी इस लाइफ़ में। आप मतलब कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर वाली एनर्जी, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए फ़ील कर पा रही हूँ। सो ऑल दी वेरी बेस्ट लिब्रास, ये बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं, बट कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो भी मैंने आपको इस रीडिंग में बताई। तो आप नोट्स बना लो, छोटे-छोटे से पॉइंट्स में लिख लो सो दैट आपको याद रहे। 2-4 दिन में वो पॉइंट्स को जस्ट रीड कर लो कि हाँ, ठीक है, मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये चीज़ें मुझे करनी है। तो उससे बहुत हेल्प होती है बिकॉज़ मैंने भी ऐसे ही चीज़ें करी हैं। मैंने भी नोट्स बनाए हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये जर्नलिंग भी हो जाती है और इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो आप लोग करो, बाकी अपना फीडबैक शेयर करना कि कैसी लगी रीडिंग, कितना रेज़ोनेट कर पाए। अब मुझे बताना कि आपको ये ज़ोडिएक रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगती हैं या फिर से आपको जो पिक अ कार्ड रीडिंग रहती हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो फिर आगे मैं वैसी ही प्लानिंग करूँ। ओके? सो बस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofthejust717.com। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारी लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।